Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कमोबेश देखिए शहरी जो एरिया है, शहरी एरिया में तो ये स्वाभाविक है, तो भाजपा का ही जगह था है, लेकिन उस तरह का वोटर टर्न आउट नहीं हुआ है। जाति की बात जहां तक है, भागलपुर शहर में जातिगत मतदान नहीं हुआ है। तो अब एक बार फिर से कांग्रेस ने कोशिश की है कि अपने एक ऐसे नेता पर उन्होंने दांव खेला है कि इस बड़े दाग को या धब्बे को वो मिटा सके। बिहार तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ भागलपुर ज़िले के कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने चुनाव को पिछली बार भी कवर किया था, इस बार भी कवर किया है। आइए आज हम उनसे इस चुनाव पे बात करते हैं। हाँ, बताइए दादा, क्या स्थिति है? देखिए स्थिति इस बार तो बड़ा विचित्र है। इस बार अभी तक बहुत ही कम लो टर्न आउट हुआ है पिछले बार के तुलना में। इसकी मेन वजह तो एक गर्मी भी है, और दूसरी बात है जो एक ट्रेंड बनते जा रहा है, जो शहरी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो काफ़ी नाजुक हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो उन लोग को वोट वगैरह से काफ़ी लगता है जो कुछ एलर्जी वगैरह है, लोग नहीं जाके अपना जो मताधिकार का प्रयोग करना है वो नहीं करते हैं, अधिकार से वंचित अपने को रख लेते हैं। तो इस बार ये तो साफ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फेज़ में भी बिहार के अन्य जगहों पे जहाँ चुनाव हुई है वहाँ ऐसा ही स्थिति रहा है कमोबेश। और दूसरी बात है जो यहाँ का तो जो इक्वेशन जिस बेसिस पे लोगों ने वोट के लिए सोचा है, वोट दे रहा है, स्वाभाविक है वो विकास। लेकिन चूँकि ये धरती बिहार का है तो यहाँ जातिगत समीकरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन चुनावों में। तो कमोबेश देखिए शहरी जो एरिया है, शहरी एरिया में तो ये स्वाभाविक है, तो भाजपा का ही जगह था है, लेकिन उस तरह का वोटर टर्न आउट नहीं हुआ है। जहाँ तक बात रही भागलपुर के लोकसभा के जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं वहाँ लोगों में रुझान दिखा गया, लोगों ने वोट किया है, यहाँ से ज़्यादा वहाँ का परसेंटेज गया है। और वो कुछ जातिगत भी मामला है, लोग कुछ विकास का भी मामला कुछ जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन एक बात है जो इस बार जो पिछले चुनाव में जो मोदी, ये हमारे अनुमान है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे देखें हमारी जो समझ है जो पिछले चुनाव में जो मोदी लहर था, इस बार वो मोदी लहर उस तरह का नहीं है। ये अब तो देखा जाएगा, काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा जो लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या नहीं किया, किसको जिताएगा, किसको हराएगा। लालू जी, ये क्या लग रहा है आपको इस बार जो चुनाव? देखिए इस बार का चुनाव सही मायने में अगर आप एक देश के शुभचिंतक या देश के कर्मठ नागरिक होकर सोचते हैं तो अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। लोग नहीं निकले, लोग वोट नहीं किए और परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। जबकि यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और पूरा लोगों से हर प्रकार से सहयोग दिया। हम लोग जब बूथ पे चुनाव देने वोट देने गए तो वहाँ पानी था, वहाँ बैठने की सुविधा थी, लेकिन लोग लगता है शीर्ष नेताओं की जो वर्तमान शैली है उससे लोगों का उत्साह कम हुआ है। लोग जो ये शाही जीवन देख रहे हैं नेताओं का, सबका, हर पार्टी का एक प्रचलन आ गया है कि बड़ी बड़ी 10-20 गाड़ियों से वो घूमते हैं, बाय बाय टाटा करते हैं। तो उस कारण लोगों के अंदर लगता है कि हम वोट किसको दें न दें, ये सोचने के लिए वो लोग हो गए। जाति की बात जहाँ तक है, भागलपुर शहर में जातिगत मतदान नहीं हुआ है, गांव देहात में हुआ होगा। यहाँ सभी जाति के लोग मिलजुल कर मतदान किए। हमने कई बूथ पर जाके देखा है, जिस बूथ पर जैसा भी मतदान हुआ है सबको मिल रहा है। तो जाति की बात शहर में तो कम दिखी है, परंतु पिछली दफ़ा नरेंद्र मोदी जी का जो जादू था और वो आए थे भागलपुर हवाई अड्डा में सभा किए थे, वो इस बार नहीं आया। उसका भी कुछ कारण लोगों में उत्साह की कमी दिखी। दूसरा, बड़े नेताओं का अलग अलग बयानबाजी, अलग अलग सोच, तो वो एक बात रही। फिर लोग जान रहे हैं कि चुनाव है, जीतने के बाद या हारने के बाद नेता फिर नहीं आएंगे। लोगों ने नेताओं की जो शैली थी
उस पर नाराज़गी जाहिर की है, इसलिए मतदान कम है। बाकी भागलपुर का मतदान शांतिपूर्वक है, राष्ट्रहित में है। यहाँ के लोग सब धर्म और सब जाति में मिलकर रह रहे हैं, लेकिन अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ मतदान कम हुआ। इसके लिए केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। ये सिर्फ बातें करने या इतने बड़े बड़े खर्च, जो जनता का ही खर्च है, इतना खर्च क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अगर 40% 45% ही लोगों को सरकार बनानी है तो फिर दूसरे उपाय क्यों नहीं हो सकते हैं? तो थोड़ा दुख है, कम मतदान से दुख है। हमारे साथ संतोष जी भी हैं। संतोष जी, बताइए, आप पिछले बार भी चुनाव को कवर कर रहे थे, इस बार भी चुनाव को कवर किए, तो क्या लग रहा है, दोनों चुनाव में क्या फ़र्क है? फ़र्क की अगर हम बात करें तो फ़र्क यही है कि जो वोटरों में जिस तरह का उत्साह रहना चाहिए इस लोकतंत्र का के महापर्व के दिन, वो उत्साह तो सबसे पहली बात देखने को मिलता नहीं है। और उसका जो सबसे जो बड़ा वजह हमको लग रहा है, वो जो नेताओं का जो लग्जरियस लाइफ और जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि, और जो नेताओं का जो एक सौतेलापन का जो व्यवहार होता है आम जनता के साथ और आम जनता के लिए कुछ नहीं करने का, ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरा ये है कि हम ये तो बहुत देखते हैं इसको फोकस करके, लेकिन जो पलायन है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ से भारी संख्या में लोग पलायन करके अपना रोज़गार देखते हैं, क्योंकि रोजी रोटी सबसे बड़ी चीज़ है। उनको लगता है कि रोजी रोटी अगर हम कमाएंगे, वो बाहर जाके रह रहे हैं, वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो और जो जैसे कि यूथ भी हैं, अभी आप देखिए तो एक जो मज़दूर का जो वर्ग है वो बिहार से पलायन किया है। साथ ही साथ जो यूथ है, बिहार के यूथ अब आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। वो सारे लोग जाके आईटी हब हो या किसी भी ऐसे जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, एक ये भी बहुत बड़ा वजह है कि वोटिंग का परसेंटेज घट गया है। और दूसरी बात जो मौसम है, मौसम भी अनुकूल नहीं था कि लोग, जो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि इस मौसम में वोट करने के लिए नहीं निकल पाए, क्योंकि मौसम अभी 45 डिग्री का पारा था। ऐसे में आखिर ये निर्वाचन आयोग इस पर कम से कम संवेदनहीन दिख रहा है। उनको कम से कम ये सोचना चाहिए संवेदनशीलतापूर्वक कि हाँ भाई, आखिर मौसम भी अनुकूल हो, ऐसे समय में वो चुनाव डिसाइड करें, या 1 महीने पहले करवा लेते हैं आप, जिस समय टेम्परेचर कम था, मौसम अनुकूल था। दूसरा क्या है कि और जो वोटिंग की अगर बात करें तो इस बार हमको लगता है, अब ज़्यादातर लोगों से जो मैंने बात किया तो उनको एक चीज़ लगता है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, और वैसे नेता को ही वो चुन रहे हैं जो कि उनके लिए सोचेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार जनता ने जो है वो इस तमाम चीज़ों से, धर्म, जाति और इन तमाम चीज़ों से, जो भी सामंतवाद की राजनीति रही है या जो भी परिवारवाद की राजनीति रही है, उन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर इस बार जनता का जो ट्रेंड है, वोटिंग ट्रेंड है, वो दिखा है। क्या जो यहाँ जो जातीय समीकरण है, वो जातीय समीकरण तो चूँकि क्या है, ये एक ऐसा बिहार और उत्तर प्रदेश और जैसे जगहों में जातीय समीकरण तो बहुत बड़ा कंसिडर लोग करते हैं। आपको हम बता दें 2014 में, जिसमें मोदी लहर पूरे पीक पर थे, उस समय भी कास्ट फैक्टर ने यहाँ पर वो काम किया कि आरजेडी के शैलेश मंडल भारी वोटों से अच्छे वोट से जीते थे, और शहनवाज हुसैन जैसे दिग्गज नेता को उन्होंने मात दिया था। तो उसके बाद से अब यहाँ पर उनको जो भी अब पार्टी है उसको ये लगता है कि जो वोटिंग पैटर्न तो जो रहता है वो रहता ही है, लेकिन आखिर किस जाति की बाहुल्यता है उस क्षेत्र में, वैसे कैंडिडेट को वो लोग भी फोकस करते हैं कि वैसे कैंडिडेट को ही टिकट। और नतीजतन जो 2009 में जो चुनाव हुआ था, थे तो दोनों मंडल जाति के ही लोग, लेकिन जो 2019 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें मंडल जाति के ही दोनों कैंडिडेट थे आमने सामने। लेकिन उसमें भी जो उनका जो प्रोफाइल होता है, जो गंगोत्री मंडल का जो प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल में जो अजय मंडल थे, जो जदयू के नेता हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको अपनापन दिखता था, बहुत डाउन टू अर्थ दिखता था। तो लोग
उनकी तरफ थोड़ा सा मूव हो गए और नतीजतन बुलो मंडल 2019 में हार गए थे। एक्सेप्टेंस था उनका। एक्सेप्टेंस था। तो लेकिन इस बार जो वोटिंग ट्रेंड है और वोटिंग पैटर्न है, इस बार 35 सालों के बाद जो है, जिस तरह से 89 के दंगे के बाद पूरे बिहार से अगर समझिए तो कांग्रेस का सफाया हो गया था। तो अब एक बार फिर से कांग्रेस ने कोशिश की है कि अपने एक ऐसे नेता पर उन्होंने दांव खेला है कि इस बड़े दाग को या धब्बे को वो मिटा सके। अगर अजीत शर्मा जीतते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और अगर अजय मंडल यहाँ से जीतते हैं तो आप यही समझिए कि जो जातीय जो आंकड़ा है, जो जातीय एनालिसिस है, जो मंडल बाहुल्य क्षेत्र की बात आती है, वो हावी रहा है। तो ये थी भागलपुर के पत्रकारों की राय। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, बिहार तक।